जय हिंद। मैं आदर्श सर, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे फूल के विषय में। यानी फूल को हम लोग इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं। ये जो फूल है, जब फूल का हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसको एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि फूल के कितने भाग होते हैं। देखिए, फूल के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, जिसमें आपको पहला मिलेगा बादलपुंज, दूसरा मिलेगा दलपुंज, तीसरा उमंग और चौथा आपको जयांग मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस फूल की संरचना के हिसाब से कि देखो, फूल की संरचना के हिसाब से देखेंगे कि जो फूल के भाग है वो कहाँ कहाँ उपस्थित है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा आएगा बाह्यदलपुंज। बाह्यदलपुंज को कैलिक्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैलिक्स कहते हैं। और बाह्यदलपुंज कहाँ होगा? देखिए, इस फूल की संरचना में जो बाह्यदलपुंज है ये यहाँ पे होता है। बाह्यदलपुंज फूल के अंदर हरे कलर का होता है और इसी बाह्यदलपुंज के कारण ही फूल अपना भोजन करता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में बाह्यदलपुंज भोजन इस फूल को कराता है या बनाने का काम करता है। देखिए, बाह्यदलपुंज का दूसरा जो कार्य होता है वो जब फूल कली अवस्था में रहता है तो उसको सुरक्षा देने का काम बाह्यदलपुंज के द्वारा ही किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग के। दूसरे भाग है आपका दलपुंज, जिसको इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। अब देखिए, फूल के जिस भाग को हम लोग सूंघते हैं, तो फूल के जिस हिस्से को हम सूंघने का काम करते हैं वो हमारा दलपुंज कहलाता है। अब बात ये चीज है कि जो दलपुंज है, दलपुंज के माध्यम से ही हम फूल के रंगों की पहचान करते हैं। जब हम लोग किसी भी फूल के दलपुंज के एक हिस्से को तोड़ते हैं जिसको पेटल कहते हैं, और पेटल्स बहुत सारे रहते हैं जिनके समूह को हम लोग दलपुंज कहते हैं। अच्छा, देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं सब, ये आपके दलपुंज कहलाते हैं। तो ये दलपुंज हो गए। यानी कि किसी भी फूल के अंदर जिस हिस्से को, जिस भाग को हम लोग सूंघने का काम करते हैं उसको दलपुंज कहते हैं। अब आगे हमारे पास है उमंग, जिसको इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। देखिए, एंड्रोसियम किसी भी फूल का पुरुष भाग होता है, यानी जिसको हम लोग मेल पार्ट कह सकते हैं। तो किसी भी फूल के अंदर जो मेल पार्ट होता है वो भी 3 टाइप में बटा हुआ है, जिसमें आपका पहला पुंकेसर, दूसरा परागकोश, तीसरा परागकण है। तो पुंकेसर को फिलामेंट, परागकोश को एंथर और परागकण को पोलन ग्रेन भी कहते हैं। तो आइए यहाँ समझते हैं। तो उमंग को पुरुष भाग, इसको एंड्रोसियम भी, और इसमें पहला हिस्सा है पुंकेसर। तो भाई समझते हैं इस हिस्से, मतलब इस संरचना में। तो ये जो आपको संरचना पतली दिख रही है ये आपका है पुरुष भाग यानी उमंग भाग। तो ये जो संरचना आपको दिख रही है जो गया यहाँ से, इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। अब उसके बाद जो परागकोश है, देखिए पुंकेसर के लास्ट जो हिस्सा है जहां पर डब्बे जैसी संरचना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस डब्बे जैसी संरचना को बोलेंगे परागकोश कहेंगे। अब इस परागकोश के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं जिसको कहेंगे परागकण। तो इस पुंकेसर के लास्ट वाले हिस्से जो परागकोश है, तो परागकोश के अंदर कौन होगा? परागकण होगा। तो ये रही बात उमंग यानी आपके पुरुष भाग के। अब हम बात करते हैं लास्ट हिस्से की, जिसका नाम है जयांग। तो जयांग की बात करते हैं। जयांग को हम लोग गाइनोसियम भी कहते हैं इंग्लिश में। तो गाइनोसियम के भी कितने भाग होंगे? 3 भाग होते हैं। यानी इस गाइनोसियम यानी जयांग को हम लोग स्त्रीकेसर के भी नाम से जान सकते हैं। तो बात यह है कि जयांग जो है उसके भी 3 हिस्से मिलते हैं, जिसमें आपको सबसे ऊपर मिलेगा स्टिग्मा, दूसरा आपको बीच वाला जो पतला भाग होता है उसको कहते हैं स्टाइल, और तीसरा भाग जिसको हम लोग कहते हैं ओवरी। तो आइए हम लोग चलते हैं। देखिए, जो चौथा भाग है वो आपका जयांग है। जयांग को स्त्रीकेसर या जयांग कहते हैं, जिसको गाइनोसियम भी हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। अब सबसे पहला हिस्सा हमको मिला ओवरी। देखिए, इस फूल की संरचना में ये जो आपको बीच वाला हिस्सा मिल रहा है, किसी भी फूल के अंदर जो मादा पार्ट होता है वो एक होता है। अब इस फूल के अंदर जो एक कटोरे जैसे या लोटे जैसे संरचना आपको दिख रही है, ये आपका ओवरी कहलाता है, जिसको हिंदी में अंडाशय कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे अंडाशय दे दिया, और इस अंडाशय के अंदर छोटे छोटे बीजांड होते हैं, यानी उस छोटे से कण को हम लोग क्या बोलेंगे? बीजांड कहते हैं। तो भैया इसके अंदर कौन होगा? इस तरीके का आपका बीजांड होगा। यानी इस ओवरी यानी अंडाशय के अंदर कौन होगा? बीजांड होगा। अब हम बात करते हैं वर्तिका के बारे में। तो देखिए, ये जो मादा पार्ट है, तो इस मादा पार्ट के ये जो लोटे जैसे संरचना ऊपर जाकर के पतली हो गई है, ये पतली जो संरचना यहाँ पे आपको दिख रही है, ये वाली संरचना, इसको हम लोग बोलेंगे वर्तिका, जिसको इंग्लिश में स्टाइल भी कहते हैं। अब ये संरचना आगे जाकर के ऐसे चौड़ी हो गई है, तो इस वाले भाग को हम लोग कहेंगे वर्तिकाग्र, या इंग्लिश में इसको स्टिग्मा कहते हैं। तो किसी भी फूल के मादा
भाग के सबसे ऊपरा जो हिस्सा यानी ऊपरी जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं वर्तिकाग्र। जो बीच वाला पतला हिस्सा होगा उसको कहेंगे वर्तिका। जो सबसे नीचे वाला लोटे जैसे समान संरचना होती है जहां पर कि किसी फल का निर्माण होता है उसको कहते हैं ओवरी या अंडाशय कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये आपका पुष्पासन कहलाता है। यानी फूल जिस जगह पे अपना आसन करता है यानी पूरा फूल का जो हिस्सा बैठा रहता है उसको कहते हैं पुष्पासन। अब बात लास्ट है कि किसी भी फूल के जो ये वाला हिस्सा है जहां से हम लोग फूल को तोड़ने का काम करते हैं वो कहलाता है वृंत। यानी फूल को जिस हिस्से से तोड़ा जाता है जहां पर तोड़ते हैं और फूल को जहां पर हम लोग थामरी किसी को देते हैं तो वो वाला भाग कहलाता है वृंत। तो ये फूल का लास्ट पार्ट था यानी वृंत, और वृंत के द्वारा हम किसी को क्या करते हैं देने का काम करते हैं। यानी वृंत से ही आपका फूल लगा हुआ होता है।